बैकग्राउंड रेडिएशंस जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं ड्यू टू डिफरेंट रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, उन्हें कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस. एवरीवेयर इन रॉक, सॉइल, वाटर एंड एयर ऑफ आवर प्लैनेट ट्रेसेस हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के. ये नेचुरल रेडिएशन को कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन. ये पार्ट है हमारे एनवायरनमेंट का सनशाइन एंड रेन. फॉर्चुनेटली आवर बॉडीज कैन टॉलरेट इट. ओनली प्लेसेस जहाँ रेडिएशन हाई होती है वो इंजurious होती है हेल्थ के लिए. अर्थ और तमाम लिविंग थिंग्स जो रिसीव करते हैं रेडिएशन आउटर स्पेस से. इस रेडिएशन को कहते हैं कॉस्मिक रेडिएशन, जो कि प्राइमरीली कंसिस्ट करती है प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स एंड लार्जर न्यूक्लियाई. कॉस्मिक रेडिएशन इंटरैक्ट करती है एटम्स के साथ इन द एटमॉस्फेयर ताकि क्रिएट कर सकें शॉर ऑफ सेकेंडरी रेडिएशन, जिसमें इंक्लूड होती हैं एक्स-रेज, म्यून्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूरॉन्स. न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस. We know that during natural radioactivity, unstable nucleus जो radioactive element के disintegrate होते हैं ताकि stable बन जाए. Spontaneous process in which apparent unstable nuclide change होता है ताकि more stable daughter nuclide बन जाए with the emission of radiation, उसे कहते हैं nuclear transmutations. Now represent radioactive decay by means of nuclear equation, जिसमें unstable parent nuclide X change होता है daughter nuclide Y में with the emission of alpha particle, beta particle और gamma particle. Alpha decay. Alpha decay में प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर जो है रिड्यूस होते हैं 2 से और मास नंबर डिक्रीज होता है 4 से. बीटा डिके में पेरेंट न्यूक्लियर का प्रोटॉन नंबर Z इंक्रीज होता है 1 से और मास नंबर अनचेंज रहता है. और गैमा डिके में रेज यूजुअली एमिट होती हैं ईदर एन अल्फा और बीटा पार्टिकल. नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशंस. अल्फा पार्टिकल एक हीलियम न्यूक्लियस है जो कंप्राइज करता है 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स जिसका चार्ज है 2e. अनस्टेबल न्यूक्लियस है लार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स डीके होते हैं बाय एमिटिंग अल्फा रेडिएशंस. बीटा रेडिएशन स्ट्रीम है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का. अनस्टेबल न्यूक्लिया विद एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स इजेक्ट करते हैं बीटा रेडिएशंस. गैमा रेडिएशंस फास्ट मूविंग लाइट फोटॉन्स हैं. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं हाई फ्रीक्वेंसी के और एमिट होते हैं अनस्टेबल एक्साइटेड न्यूक्लिया से. आयनाइजिंग इफेक्ट. फिनोमेना जिसके थ्रू रेडिएशन स्प्लिट करते हैं मैटर को पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, इसे कहते हैं आयनाइजेशन. ऑल 3 काइंड्स ऑफ रेडिएशन जो है अल्फा, बीटा और गामा, ये आयनाइज करती है मैटर को. हाउएवर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इनके पास ग्रेटेस्ट पावर आयनाइजेशन की एज कम्पेयर टू बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज. इट इज ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्जेस एंड लार्ज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. बीटा पार्टिकल्स आयनाइज करते हैं गैस को मच लेस देन अल्फा पार्टिकल्स, और जो आयनाइजेशन पावर है गामा रेज की even lesser than that of beta particles. Penetrating ability. The strength of radiations to penetrate a certain material is called penetrating power. जो strength है radiations की के penetrate कर सकें certain material, इसे कहते हैं penetrating power. जो alpha particle है इसकी shortest range है because of its strong interacting और ionizing power. Gamma rays penetrate करती हैं considerable thickness of concrete तक क्योंकि large speed और neutral nature की वजह से. Beta radiation strongly interact करती है matter के साथ due to its charge and short range as compared to gamma radiations. Alpha particles की रेंज होती है few centimeters तक होती है एयर में. Beta particles की रेंज होती है several meters तक एयर में और gamma rays have a range of several hundred meters in air.